everyone, welcome back to your favorite channel Trading with Tarun और ये है स्पेशल वीडियो अबाउट आवर सीक्रेट स्ट्रैटेजी ऑफ 920 मूव। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मार्केट की अभी क्लोजिंग हुई है, चार्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई है 39,113 की, और यहाँ पर कंसोलिडेशन क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 39,093 की। नीचे की तरफ आई है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, ये तो हो गया क्लोजिंग का मामला। आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो सीक्रेट क्या है जिसके थ्रू हम 9:20 AM की जो स्ट्रैटेजी है मूव प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इसके अंदर निफ्टी के अंदर आपको मिलता है 40 से 60 पॉइंट, और साथ के साथ बैंक निफ्टी के अंदर आपको मिलता है 60 50 टू 80 पॉइंट का मूव 9:20 के बाद। आज के दिन भी 920 पर एक कॉल साइड का मूव बनना चाहिए था, और मार्केट की अगर हम बात करें 920 पर आ जाए 3 मिनट के चार्ट के ऊपर 9:20 की कैंडल जो बनती है, ये 9:20 की कैंडल बनी है आपकी, और 9:20 के बने यहाँ पर। अगर 9:20 के बाद आपने बाई किया हो, यहाँ से आपको कितने पॉइंट्स मिले इस कैंडल से? 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं इसको 276 पॉइंट, बट 100 पॉइंट्स लेके निकल सकते हैं। आपको करना क्या है गाइस, जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर ले, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको 3 मिनट के चार्ट के ऊपर 9:20 की कैंडल के बाद पोजीशन को लेना है और डे के लो को स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद में मतलब उसे प्रीवियस कैंडल या डे के लो को स्टॉप लॉस लगाना है। इस केस में इसका स्टॉप लॉस बनता था ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और आपका टारगेट रहेगा 50 टू 80 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी और 40 टू 60 पॉइंट इन निफ्टी के आसपास। आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। तो देखेंगे निफ्टी के अंदर क्या टारगेट मिला। निफ्टी के अंदर 9:20 की जो कैंडल बनी यहाँ से, ये 9:20 की कैंडल थी, क्या इसने टारगेट दिया? यहाँ से क्लोजिंग से देखेंगे क्या इसने टारगेट दिया, 40 टू 60, एग्जैक्ट 61 पॉइंट्स। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गई, आपको पूरे पॉइंट आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3:29 के पास मार्केट के ऊपर आना और देखना है क्लोजिंग। जब 3:30 पर इस पर आपको पता है कि मार्केट का जो क्लोजिंग होता है वो होता है 3:30 पर। जब 3:30 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होती है, जो चार्ट के ऊपर प्राइस आता है, मान लेते हैं मार्केट का प्राइस चल रहा है 38,000, ये है आपका चार्ट की क्लोजिंग का प्राइस। और जो कंसोलिडेशन क्लोजिंग आती है, कंसोलिडेशन क्लोज बेसिकली 5 मिनट के बाद आती है, 2 से 3 मिनट के बाद में, 2 से 5 मिनट के बाद में आपको कंसोलिडेशन क्लोजिंग यहाँ पर दिखाई दे जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे 39,116 चार्ट के ऊपर है, यहाँ का प्राइस जो है वो अलग है, थोड़ी देर बाद ये हट जाएगा, यहाँ पर भी एक जैसा हो जाएगा। तो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही इसको देखना है। 38,000 का जो आपका क्लोजिंग आया था चार्ट के ऊपर, उसके बाद में या तो देखो ये वो क्या होगा 38,000, या तो क्लोज होगा ये 37,900 के ऊपर, सॉरी 38,100 के ऊपर, क्लियर तरीके से। या तो क्लोजिंग ऊपर आएगी 38,100, या क्लोजिंग आएगी 37,900। मतलब या तो 100 पॉइंट ऊपर आई या 100 पॉइंट नीचे आई, यहाँ पर आपका क्लोजिंग आई। आपको क्या करना है, अगर कंसोलिडेशन क्लोजिंग ऊपर आती है तो 9:20 पे जो ट्रेड मिलने वाला है वो आपको पुट साइड पे मिलने वाला है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन क्लोजिंग नीचे आती है तो आपको नेक्स्ट डे 9:20 पे जो ट्रेड मिलेगा वो कॉल साइड पर ट्रेड मिलेगा। मतलब कंसोलिडेशन क्लोजिंग जिस साइड भी आती है उसके ऑपोजिट साइड आपको मोस्ट लाइकली 70 से 80%, 70 टू 80% ऑफ द टाइम जो मोमेंटम मिलने वाला है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा जिस साइड कंसोलिडेशन क्लोजिंग आई है। इसका सेम एग्जांपल अगर मैं आज लेके चलूँ, मार्केट पे चार्ट की क्लोजिंग है 39,113 और क्लोजिंग आई है 39,013 की। ठीक है, लेकिन इसका एक रूल ये भी है गाइस, बैंक निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग है कंसोलिडेशन क्लोजिंग कम से कम 60 पॉइंट से ऊपर की आनी चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेशन क्लोजिंग के चार्ट की क्लोजिंग और कंसोलिडेशन क्लोजिंग के अंदर जो फर्क है वो 60 पॉइंट से ऊपर का होना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम वो ये जो फर्क है 30 से 40 पॉइंट का तो होना ही चाहिए। अब इसको लिखते हैं 7 से 8 से 80 के आसपास, 60 टू 80 और 30 टू 40, ये डिफरेंस होना चाहिए चार्ट की कंसोलिडेशन में, तभी ऐसा मुमकिन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
चार्ट की क्लोजिंग आई है 39,113 और कंसोलिडेशन क्लोजिंग आई है 39,093। इसकी जो क्लोजिंग आई है गाइस, अगर इसका इसका डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 13 और 3 7, टोटल 20 पॉइंट का डिफरेंस आया है BNF के अंदर आज की रेट पे। ठीक है, आज की डेट क्या है, 10 तारीख है, 10 अक्टूबर को। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये हमारे रूल पे फिल नहीं बैठता, तो हम कल 920 को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 920 को हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन 30 और 40 निफ्टी के अंदर आया क्या, वहां पर चेक कर लेते हैं ताकि हमें वहां से पता चलेगा। निफ्टी का जो कंसोलिडेशन जो चार्ट पे क्लोजिंग आई है 252 और 41, यहाँ पर भी 7 8 9 पॉइंट का ही डिफरेंस आया है। तो कल 920 स्ट्रैटेजी का काम नहीं है गाइस। कल 920 का मूव हम एंटिसिपेट करके नहीं चल सकते। हाँ, ये आशंका जरूर मार सकते हैं कि कल कॉल साइड पे आपको ट्रेड मिलेगा, ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने कंसोलिडेशन क्लोजिंग नीचे दिया है तो 920 पर आप एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, हम ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करेंगे कल। क्यों? क्योंकि हमारी मिनिमम 62 80 एंड 20 तो सॉरी 40 टू 50 पॉइंट्स इसके अंदर निफ्टी के अंदर नहीं आए हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आए हैं तो हम इसको ट्रेड में नहीं करेंगे। दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट आई यूज। और 920 की जो एक्यूरेसी आपको ऑलरेडी पता है, जब भी मैं बोलता हूँ होता है, और कल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर लो हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल गैप अप नहीं होगा, नहीं होगा, देखते हैं। लेकिन आपको एक 9:20 के आसपास ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन हम ये स्ट्रैटेजी कल यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक बार रूल दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं गाइस। आपको क्या करना है, 9:30 के ऊपर आना है, चार्ट के ऊपर देखना है। जो आपकी चार्ट की क्लोजिंग होगी, चार्ट की जो क्लोजिंग होगी उसके या तो कंसोलिडेशन क्लोजिंग अप साइड आएगी या डाउन साइड आएगी। अगर डाउन साइड आएगी, आपका जो मूव होगा कल के दिन वो सीई साइड पे मिलेगा 9:20 पर। और कंसोलिडेशन क्लोजिंग अगर अप साइड आती है तो आपको जो 920 का मूव है वो पुट साइड पे मिलेगा। इसका रूल क्या है, 60 टू 80 पॉइंट का डिफरेंस जरूर होना चाहिए चार्ट की क्लोजिंग में। और कंसोलिडेशन क्लोजिंग जो होगी आप या नीचे जो डाउन यहाँ पर भी होगी उसके बीच में 60 से 80 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर ये क्लोजिंग का पॉइंट होना चाहिए 40 से 50 पॉइंट एटलीस्ट। ठीक है, 40 टू 50 पॉइंट ये डिफरेंस होना चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिएगा क्योंकि बैक टेस्टिंग नहीं हो सकती है। फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देखिएगा आपको सही रिजल्ट एक्यूरेसी मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे मिल रही है। आप एक बार चेक कीजिएगा, उसके बाद में इसको ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो गाइज लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे एक हार्ट ड्रॉप कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आता रहूँ। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर लव वंस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.